आपका? मेरा नाम कमल चंद है, वैसे कोमल के नाम से जानते हैं। पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत अलावड़ा। इरादा हो मजबूत तो सब कुछ पहुंचता है। मंजिलें उसको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से क्या है, हौसलों से उड़ान होती है। आयरन नया है, मजबूत है, पढ़ा लिखा है, जवान है, काम करने का हौसला रखता है, इसलिए। कस्बा गोविंदगढ़ में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ गणमान्य लोग हैं, इनसे बात करते हैं। उपचुनाव हो रहा है जी, क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में? इससे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना परिचय दीजिए। P4 मेवात का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जयसिंह जाटव है, मैं पूर्व सरपंच हूँ ग्राम पंचायत निजामनगर से। गांव मेरा जयसिंहपुरा है जी। ये उपचुनाव हो रहा है रामगढ़ विधानसभा में। जुबेर जी के निधन की वजह से ये उपचुनाव हो रहा है। किन मुद्दों पर यह चुनाव हो रहा है? राजस्थान के अंदर 7 विधानसभाओं का चुनाव हो रहे हैं, जिसमें हमारे अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का भी चुनाव हो रहा है। ये चुनाव आदरणीय महरूम जुबेर खान साहब के श्रद्धांजलि का चुनाव हो रहा है। उनके विकास पर चुनाव हो रहा है। उस आदमी की मानवता पर चुनाव हो रहा है। उस आदमी ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो सौंदर्य बनाया, उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। और 90 में वो पहली बार जामिया से जब चुनाव लड़ने सीधे रामगढ़ की ओर आए, युवा के रूप में आए। और युवा के रूप में आए तो उन्होंने रामगढ़ जनता को उस तरीके से दिल में, वो रामगढ़ जनता के दिल में बसे और उन्होंने वो काम कर दिखाए। जब से देश आज़ाद हुआ है, हमने जब से सूरत संभाली है, हमने देखा है कि जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो भी विकास हुआ है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, वो चाहे वो शिक्षा हो, उन्होंने 36 बिरादरी के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणियों को सड़कों से जोड़कर, CSC PSC में जोड़कर, शिक्षा से जोड़कर, स्कूलों को क्रमोन्नत कराने तक जो काम किया है, पूरे 36 बिरादरी में उन्होंने आदमियों ने काम किया है। और वो कोई जाति से मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन यहाँ की जनता ने उसे मुसलमान के तौर पर नहीं देखा। यहाँ का सौंदर्यकरण 90 में चुनाव हुआ, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। 93 में चुनाव हुआ, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। यहाँ के सौंदर्यकरण को जो बिगाड़ने का काम किया, 93 के बाद 98 में जब चुनाव हुआ तो हिंदू मुसलमान का यहाँ इस तरीके से वातावरण किया गया। और वो 2 बार वो कार्ड चला और उस कार्ड को भी यहाँ की जनता ने पहचान लिया। उस कार्ड से वो चुनाव तो जीत के चले गए, लेकिन कोई रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। उनका कोई ऐसा काम नहीं बोलता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जैसे आदरणीय जुबेर खान जी का काम बोलता है। अच्छा सरपंच साहब, मौजूदा सरकार बीजेपी की है, क्या लगता है अगर जीतते हैं आर्यन जी तो वो तो विपक्ष में ही रहेंगे, तो क्या विकास कराएंगे? मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मौजूदा सरकार थी, राजस्थान में गंगानगर का उपचुनाव हुआ, जिसमें कुन्नर साहब को शपथ ग्रहण करा दिया था, मंत्रिमंडल में करा दिया। ये जनता जनार्दन है। कुन्नर साहब चुनाव लड़े थे और उनके विपक्षी जो था भारतीय जनता पार्टी का सुरेंद्र पाल टीटी जी को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई थी। और चुनाव हुआ, वो राज्य का ही चुनाव हुआ था ना। जनता है उस सुरेंद्र पाल टीटी जी की सीटी बजा दी थी वहाँ की जनता ने, और वहाँ कुन्नर साहब को सहानुभूति मिली और वो जनता ने MLA बनाया। तो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुखवंत सिंह जी, और प्रॉपर रामगढ़ के हैं, गोविंदगढ़ कस्बे के हैं। क्या लगता है आर्यन जी जो हैं पहली बार राजनीति में हैं, उन्होंने 3 चुनाव लड़े हैं, आर्यन जी का पहला चुनाव है, क्या लगता है आपको? राजनीति में आदमी स्टैंड करना चाहिए। सुखवंत जी पंचायत समिति के प्रधान रहे, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया और वो विधायक का चुनाव लड़े। विधायक का चुनाव नहीं जीत पाए, उसको पिछली बार टिकट नहीं मिलने से वो चंद्रशेखर जी पार्टी की तरफ गया और असपा पार्टी से वो चुनाव लड़ा। असपा पार्टी से चुनाव लड़ा तो जो SC का जो वोट था, वो वोट सुखवंत को वोट नहीं मिला, वो हमारे नेता चंद्रशेखर रावण जी को वोट दिया था। तब जाके ये लोग उस मुकाम पर पहुंचे थे। एक बुजुर्ग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। ताऊ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कमल चंद है, वैसे कोमल के नाम से जानते हैं। पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत अलावड़ा। और आज के इस चुनाव में जो आयरन जी का चुनाव है, उसमें भागीदारी भी निभा रहे हैं हम। अब आगे जो आप पूछना चाहते हैं पूछिए। ताऊ जी, आपकी काफ़ी उम्र है और आपको बहुत अनुभव है। क्या लगता है बीजेपी की सरकार है राजस्थान में,
और आर्यन जी जो हैं कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। बात सरकार की नहीं होती है, आदमी काम करने वाला हो चाहे विपक्ष में भी बैठा हो काम कर सकता है, क्योंकि उनके बजट को तो कोई भी रोकेगा नहीं। एमएलए के बजट को तो चाहे बीजेपी की सरकार हो तो भी नहीं रोकेगी, और काम करने वाला हो आदमी तो बजट कहीं से भी ले आता है। इरादा हो मजबूत तो सब कुछ पहुंचता है। मंजिलें उसको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से क्या है, हौसलों से उड़ान होती है। आयरन नया है, मजबूत है, पढ़ा लिखा है, जवान है, काम करने का हौसला रखता है, इसलिए काम करेंगे। जी बिल्कुल। जुबेर जी जब चुनाव लड़े थे तो वो भी 27 साल की उम्र के थे और लगभग आर्यन जी भी 27 साल के हैं, नए हैं। क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएंगे आर्यन? जब जुबेर जी ने निभाई तो क्या उनके सपुत्र क्या नहीं निभा पाएंगे? जरूर निभा पाएंगे, क्यों? जैसी खान होती है पत्थर तो वैसा ही निकलता है, ऐसे बुजुर्ग कहते हैं। जब जुबेर जी ने कभी हिंदू संप्रदाय फैलाया ही नहीं, उन्होंने भाईचारे से काम लिया, विकास के काम किए, उन्होंने कभी भी उनके मुंह से हिंदू और मुसलमान का नारा नहीं लगा। अब से पहले जो समीकरण रहे हैं वो त्रिकोणीय होते दिखे थे, अब की बार सीधी फाइट है कांग्रेस और बीजेपी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कई बार सीधी फाइट में भी जुबेर जी जीते हैं, 2 चुनाव तो रेगुलर सीधी फाइट में जीते थे। ऐसी कोई बात नहीं है, जनता का रुख है, जनता का रुख विकास और भाईचारे के लिए है। क्यों? जुबेर जी का भाईचारा रहा और आयरन भी उनका सपुत्र है। अच्छी जो है उनकी बोली भाषा है, नम्र स्वभाव के हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं, काम करेंगे दिल से और चुनाव जीतेंगे फिर से। जी सरपंच साहब, ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली जी के और भरतपुर की सांसद बहन संजना जाटव हुए और करौली धौलपुर से सांसद आदरणीय भजनलाल जाटव जी के आन बान और शान का चुनाव है। हमारा समाज, जाटव समाज, हम एकजुट हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के समर्थन में हैं। हमको आदरणीय भजनलाल जाटव जी का, आदरणीय बहन संजना जाटव जी का, आदरणीय टीकाराम जूली जी का हाथ मजबूत करने हैं। हम सब कांग्रेस के सिंबल के साथ हैं। आर्यन साहब को अब की बार विधानसभा में एमएलए बनाकर भेजने का काम करेंगे। हमारी सारी कार्यकारिणी समाज के जिम्मेदार आदमी, समाज के जितने भी अध्यक्ष हैं, सरपंच हैं, पूर्व प्रधान हैं, प्रेजेंट सरपंच हैं, समाज पूरा हमारे एकजुट होकर, जैसे सन 90 में जुबेर खान जी आए पहली बार, जो उस तरीके से मतदान किया, उसको 15,000 वोटों से चुनाव जिताया, उन्हीं के बेटे को फिर दोबारा हम उसको 90 की तरह देख रहे हैं। 2024 में हम एकजुट होकर आदरणीय भाई आर्यन जुबेर खान जी को चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कीमती वक्त हमारे चैनल को देने के लिए। तो साथियों, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 13 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग थे, उनके विचार हमने आपके साथ रखे। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।